छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम ज़्यादातर उन्हीं शेयर्स पर बात करते हैं जहां पर कि दर्शकों के ज़्यादातर सवाल मिलते हैं हमें। और उन शेयरों में एक शेयर शामिल हुआ है एडलवाइस। इस काउंटर पर सर कल से मूव बनना शुरू हुआ। आज के कमज़ोर मार्केट में भी ये काउंटर स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। कैसे देखें इस काउंटर को? तो एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज बना है 65 रुपए के ऊपर। हम्म। मतलब 65 रुपए का आप मान के चलिए, उस लेवल के ऊपर ये स्टॉक ने स्ट्रेंथ गेन करना शुरू किया है। तो आप जी। बाय ऑन डिप्स 65 रुपए तक इसमें रख सकते हैं। पैसे के नीचे खिसक जाए पोजीशन काट दीजिए। ये जो पर्टिकुलर मूव आया है ये इसको करीब 80 रुपए तक लेकर के जाएगा। तो 72 से 80, 8 रुपए, 10% का मूव आपको यहाँ पर पेंडिंग है। तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स के लिए व्यू रखिए, 65 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, डिप्स पे खरीदिए, अभी खरीदिए और 80 रुपए का टारगेट के लिए बने रहिए। जी। नेक्स्ट काउंटर सर डोनियर। यहाँ पर आमिर अली जी का सवाल है। ये बोल रहे हैं कि 146 की बाइंग की हुई है, क्या करें? टेक्सटाइल सेक्टर में जो तेजी आई थी उसका एक इम्पैक्ट था काउंटर पर, अब क्या करें सर? जी, तो ये स्पेलिंग थोड़ा बताइए विवेक जी, स्टॉक सर की। DONE डन और AR। DONAR। DONE सर, डन। ई आई। जी जी E जी, एंड देन बिल्कुल। AR, डोनियर। परफेक्ट। तो डॉनियर, या डॉनियर इंडस्ट्रीज 142 का प्राइस है, मुझे दिख रहा है सामने। तो देखिए 135 के आसपास का बेस है। अब ये बेस टूटेगा तभी यहाँ पर स्टॉप आउट हो गया। आप 135 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। बड़ा मूव आएगा जैसे 150 के ऊपर चलना शुरू करेगा। 142 का भाव है। तो ये बिल्कुल आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। एक स्टॉक विवेक जी जल्दी से बोल देता हूं टेक्सटाइल के लिए, केपीआर मिल पे ध्यान रखिएगा। जी। केपीआर मिल में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और ट्रेंड के ऊपर ध्यान रखिएगा सर। तो केपीआर मिल को मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ। चाहे तो 927 का भाव है। एक बार 800 रुपए के आस 825 तक बाय ऑन डिप्स रखिए, 1200 रुपए तक जा सकता है। सिमिलरली ट्रेंड के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। ये 6,000 रुपए का स्टॉक बहुत जल्दी हो जाएगा, 6 से 6,500 का। जी, फटाफट से सवाल भी लेते चलते हैं। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर दिल्ली से। शर्मा जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा धामपुर शुगर पे है, 251 शेयर है, 251। सर कितने प्राइस के हैं? 251 के प्राइस के लिए हुए हैं या 251 जी जी क्वांटिटी जी है? ओके, जी जी, 251 के लिए हुए हैं, 251। 150 शेयर हैं, समझ गए। पूछ लेते जी हैं सर, जी शेयर बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल जी अंडरस्टैंडेबल। रिजल्ट्स भी खराब आए थे इस क्वार्टर के, उसके बाद ये काउंटर और पिट गया। 220-24 तक तो चल ही रहा था, वहाँ से 200 के भी नीचे आ गया, अब 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शरद सर, शुगर काउंटर में धामपुर शुगर लेगार्ड के तौर पर काम कर रहा है। बाकी शेयर भी चले नहीं हैं लेकिन गिरे भी नहीं हैं, लेकिन ये गिर भी गया है। जी, तो देखिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत बड़ी कुछ रैली आने की उम्मीद है। बिल्कुल मुझे लगता है स्टॉक से तुरंत इनको निकल जाना चाहिए। ठीक है। शुगर सेल्स वॉल्यूम कुछ भी अच्छे नहीं आए फाइनेंशियल ईयर में, और इथेनॉल सेल्स के वॉल्यूम में भी एक हमें में कहीं गिरावट देखने को मिली है। ये धामपुर शुगर से निकल जाइए। मैंने काफी दिन पहले विवेक जी बलरामपुर चीनी का जिक्र हम लोग ने काफी समय पहले 375 के आसपास किया था। अभी जी, भी ट्रैक्शन बना हुआ है। धीरे धीरे स्टॉक ये 600 रुपए की तरफ चला जाएगा। तो यहां पर बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। बिल्कुल। तो धामपुर से निकलकर बलरामपुर चीनी सेक्टर में रह सकते हैं, लेकिन सर वहाँ पर स्टोरी ज़्यादा इंटैक्ट है, चार्ट ठीक है, तो वहाँ पर चले जा सकते हैं आप। कुछ एक काउंटर्स जहाँ पर कि हम बात करेंगे, जेपी पावर और SJVN। सर इन दो हाइड्रो से जुड़ी कंपनी पर क्या करना चाहिए? जेपी पावर में हमने कल देखा कि सर्किट लगा था, लेकिन आज कुछ खास मूवमेंट नहीं है। SJVN पर काफ़ी दर्शकों के सवाल आते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी, तो देखिए जेपी पावर 18 रुपए का भाव है, 18 रुपए 70 पैसे का भाव है। एक बेस बना हुआ है कहीं ना कहीं 17.5 रुपए के आसपास। तो वही 17 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 17 रुपए के नीचे खिसक जाए, निकल जाइए। बड़ा मूव कब आएगा? जब 22 रुपए के ऊपर चलना शुरू होगा, तब ये आपको 28 रुपए तक के मूव देगा। लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 17 रुपए पे इसमें बिल्कुल बनाए रखिए। एसजेवीएन अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है वीक हो गया है स्टॉक। उसके अंदर एक गिरावट आएगी। बेस करीब 130 रुपए के आसपास है, 140 रुपए का भाव है। तो जी। जब तक ये ऊपर की तरफ 145 के ऊपर सस्टेन ना करे, 139 रुपए 90 पैसे का भाव दिख रहा है मुझे, तब तक आप इसमें बुलिश मत होइए सर। 100 बेहतर है 145 के ऊपर ही पोजीशन लीजिएगा।
बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए, 130 रुपए तक आपको बाय मिले बिल्कुल खरीदिए। जी। नेक्स्ट काउंटर सर सुजलॉन, इस पर डेली कुछ ना कुछ होता रहता है, काउंटर में स्ट्रेंथ भी बनती है, कभी अपर सर्किट लग जाता है, कभी लोअर सर्किट लग जाता है, आज भी स्ट्रेंथ बनी हुई है काउंटर पर। कैसे ट्रेड करें सर इस काउंटर को? अरे विवेक जी क्या बोले, जब कभी देखिए मौका, डिस्कशन लोग लगातार कर रहे हैं, रिजल्ट देखिए आप कंपनी के, मैं तो 45 रुपए से आप ही के चैनल पे दे रहा हूँ सर। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर का बेहतरीन देखिए परफॉर्मेंस आया, रेवेन्यू 50% वाई वाई बढ़ा है, कंसोलिडेटेड EBITDA 86% बढ़ा है सर। देखिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी गवर्नमेंट का काफी फोकस है और 30% मार्केट शेयर है कंपनी का, कॉम्पिटिटर्स नहीं है। तो यहाँ पर पहले भी देखिए मैंने व्यू दिया था कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल इट बेंड्स, जब तक स्टॉक चल रहा है उसको दौड़ने दीजिए, उसके पीछे रहिए। तो सुजलॉन के अंदर मुझे लगता है बिल्कुल सर बने रहना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपके काउंटर पार्ट को इस पे ट्रेड दिया था, 65 रुपए के आसपास खरीदने की राय दी थी, 80 रुपए और 95 रुपए के टारगेट के लिए, 62 रुपए के स्टॉप लॉस से। तो देखिए भाग दौड़ रहा है, 80 रुपए भी कुछ ही दिन में पहुंच जाएगा। यहाँ पर एक स्टॉक और पकड़ सकते हैं, आइनॉक्स विंड। मुझे लगता है इसके भी कहीं ना कहीं इसके अंदर एक डिसेंट मूव आने की तैयारी हो रही है, ये भी ऊपर की तरफ चलेगा, 196 रुपए तक जाएगा, 160 रुपए तक बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट काउंटर सर पीसीजे और टीबीजेड, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स देखने के लिए मिल रहे हैं। पीसी ज्वेलर पिछले कुछ दिन में डाउन सर्किट लगा, करीब 100 रुपये तक चला गया था ये काउंटर, उसके बाद फिर नीचे आया 80 की रेंज में और फिर अब लगातार स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ दिख रहा है। कैसे ट्रेड करें सर? ज्वेलरी सेक्टर बजट के बाद से बज में है, जब से गोल्ड से इंपोर्ट ड्यूटी घटी है और सिल्वर से भी इंपोर्ट ड्यूटी घटी है। टीबीजेड दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बोला था सर? दूसरा स्टॉक कौन सा बोला? टीबीजेड, टीबीजेड, त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी। जी भीम जी सर, जी जी। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, जैसे ही स्टैम्प ड्यूटीज के अंदर घटी है, आप देखिए बड़ा मूव इन स्टॉक्स में देखने को मिला है। जो ये मूव चल रहा है 106 रुपए तक जाएगा, 94 रुपए का भाव है, तो 10 रुपए यहां से 10% और आप पकड़ लीजिए अभी, और इसको चलना है। बेस इसका कहां पर है? बेस इसका है 90 रुपए के आसपास। तो 90 रुपए के पास आप स्टॉप लॉस रखिए, 106 105 रुपए के टारगेट के लिए पीसी ज्वेलर को ट्रेड करिए। अगर टीबीजी को देखिएगा तो एक अच्छा मूव आया है, एक ब्रेकआउट आया है इसका 163 रुपए के ऊपर, थ्रोबैक्स आते हैं ब्रेकआउट के, बिल्कुल लाजमी है। आप इसको खरीदिए, बाय ऑन डिप्स का 160 158 तक मिले खरीदिए। खरीदने आप कहां तक डिप्स से खरीद सकते हैं? 140 रुपए तक खरीद सकते हैं। ये जो मूव आया है ये 200 रुपए तक भी इसको खींच करके ले जा सकता है। तो अब ये बहुत अच्छा ट्रैक्शन इसके ऊपर बाकी है। मुझे लगता है 50 रुपए का मूव आप पकड़ेंगे तो 31% का मूव हो गया। बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए, 145 तक बाय कीजिए। जी। पुनिंदु मिश्रा जी का सवाल है सर, आपने 3 रिकमेंडेशंस दी थी, HBL पावर, आइनॉक्स ग्रीन और विनाती ऑर्गेनिक्स। बोल रहे हैं कि इन्हें ऐड करें या प्रॉफिट बुक करें? जी, तो देखिए HBL पावर को तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। मुझे लगता है जो इसका टारगेट था 650 का, वो आने ही वाला है, 627 पे ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है, राइट। और दूसरा स्टॉक आपने बोला विनाती ऑर्गेनिक्स। विनाती ऑर्गेनिक्स को आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी जो मैंने 1917 रुपए के आसपास, 2000 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था, 2373 का भाव दिया था, 2267 आ गया है। तो इसका टारगेट भी आने वाला है ऊपर, 2800 का बहुत लंबा टारगेट दिया था। तो ये दोनों आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आइनॉक्स विंड को देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही शेयर किया है। तो यहाँ पर आइनॉक्स विंड पर भी देखें तो 161 रुपए के आसपास मैंने इसका बेस 142 रुपए के आसपास बेस बताया था, 160 का पहला टारगेट था शायद, 196 का दूसरा टारगेट था, तो 160 का तो टारगेट आ गया, 196 के लिए चल रहा है। तो अब आप अपना स्टॉप लॉस 160 के आसपास लगा दें, 196 रुपए के लिए खड़े रहें। बिल्कुल, यही खासियत है शरद सर की कि टारगेट्स बहुत जल्दी इनके अचीव हो जाते हैं और तीनों ही काउंटर में दर्शक प्रॉफिट में। बहुत इंटरेस्टिंग सर। शांतनु जी का सवाल है इरिडा पर। सर इरिडा पर रोज़ सवाल आता है, लेकिन लेना जरूरी है क्योंकि काफ़ी दर्शक हमारे इस काउंटर पर फंसे हुए हैं। ये पूछ रहे हैं कि बाइंग लेवल क्या रखना चाहिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी, तो बाय लेवल अब आप चूंकि देखिए जो दर्शक PSU के फैन है वो विवेक जी देखिए खरीदेंगे, बाय ऑन डिप्स करेंगे, ठीक है। और फैमिली ऑफिस भी भर भर के खरीदता है, मुझे जहां तक मेरा चैनल चेक है, PSU सेक्टर को। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए जबरदस्त ट्रैक्शन है, चाहे FI खरीदे चाहे ना खरीदे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, DI खरीदे ना खरीदे। यहाँ पर एक बेस बना हुआ है 230 रुपए के आसपास, तो देखिए उसी को स्टॉप लॉस मान लीजिए, खरीद लीजिए।
बाय ऑन डिप्स रखिए 230 रुपए तक। अब मुझे लगता है ये जो अगर थोड़ा निफ्टी को सपोर्ट आता है तो 270 तक ये चला जाएगा, तो आपको 20 रुपए का मूव करीब यहाँ 10-1% मिल जाएगा, 8-1% मिल जाएगा। तो स्टॉप लॉस अपना रखिए 230 रुपए के आसपास, बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए 280 के टारगेट के लिए। जी सर, दो काउंटर सर, आईएफसीआई और पीएनबी थोड़ा सा चलते चलते रुक गए हैं। पीएनबी अच्छे रिजल्ट्स के बाद 159% का प्रॉफिट दर्ज कराया, उसके बाद भी चला नहीं काउंटर। जिस दिन रिजल्ट आए थे उस दिन जरूर 121 से 125-26 की रेंज तक गया, लेकिन जो हालिया गिरावट हुई है मार्केट की उसमें गिर गया और स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पा रहा है। कैसे देखें पीएनबी को? जी तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर जैसे डिस्कस हुआ विवेक जी, आप देखिए न्यूज में भी कहीं ना कहीं क्वार्टर सिक्वेंशियली देखे तो प्रेशर देखने को मिल रहा है और बाजार इस सब चीजों को पसंद नहीं कर रहा है, और एक गिरावट है और एक नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर बन गया है 125 रुपए के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ चली गई है स्टॉक के अंदर से, नीचे की तरफ अगर खिसकेगा तो 103 रुपए तक भी गिरावट हो सकती है, इसलिए बाय ऑन डिप्स का व्यू नहीं दूंगा। मुझे लगता है 103 रुपए के पास तक सेल ऑन राइस का व्यू रखिए। जब तक ये 120 रुपए के ऊपर सस्टेन ना करे तब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगी। आईएफसीआई को आप अगर देखेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं सपोर्ट बना हुआ है, एक बेस बना हुआ है 73 रुपए के पास, अभी भाव है 77 रुपया। जी तो 73 रुपए के बेस से जब कभी डिप मिले 73 के आसपास खरीदिए, 73 का स्टॉप लॉस रखिए, नीचे खिसक जाए बेच दीजिए। मुझे लगता है थोड़ा निफ्टी को सपोर्ट अगर मिल जाता है, निफ्टी 24,395 का जोन जहां कॉल राइटर का बेस है उसको वहां तक भी पहुंचता है या उसको तोड़ देता है, तो आपको जी 83 से 85 रुपए के भाव आईएफसीआई में मिल जाएंगे। तो वो एक डिसेंट मूव होगा मेरे ख्याल से, 7-8-10% तक का मूव होगा। आईएफसीआई में बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। आईएफसीआई में बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। सर हमारे एक दर्शक हैं भानु प्रताप जी, वो पीएनबी में थोड़ा फंसे हुए हैं 121 के भाव के। अब आप कह रहे हैं कि 120 के आसपास आकर प्रॉफिट मतलब जिसको भी निकलने का मौका मिलता है निकल जाए। अब उनके 121 के हैं और 103 का आपने स्टॉप लॉस दिया है, तो 103 पर वो और एवरेज कर लें या 120 पर निकल जाएं? एक रुपए का लॉस ही होगा उनको। जी तो देखिए ऐसा है, मैं कुछ और ही स्ट्रेटेजी दूंगा। एक अभी निकल जाए, ओके 120 के ऊपर सस्टेन करे तो खरीद लें, या 103 पे मिले तो खरीद लें। देखिए लंबा लॉस है, आप समझिए, अगर आप आज रुक जाते हैं 115 पे बेच दिए, 103 तक चला जाता है बिल्कुल तो डिसेंट 12 रुपए का 10-1% का नुकसान हो जाता है। तो इतने नीचे जाके एवरेज करने का मतलब नहीं है। अगर 102 गिर गया तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मतलब गिरावट आएगी, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। इससे अच्छा आप ऐसे स्टॉक पे जाएं जहां आपको यहाँ पर थोड़ा लॉस है 2-3% का, बुक कर लीजिए सर, आपको बहुत अच्छे अट्रैक्शंस मिले हैं। देखिए ट्रेंड में एक अच्छा मूव है। अदरवाइज जितने भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए देखिए बहुत अच्छे मूव्स वहां बने हुए हैं। वहां आप बिल्कुल जाइए, पीआई इंडस्ट्री में देखिए, कोरोमंडल में देखिए अच्छा मूव है। ये जो भी एग्री कमोडिटी रूरल इंडिया फेसिंग सेक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, वहां बिल्कुल देखिए बहुत अच्छा अट्रैक्शन है। वहां बने रहिए, बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए, अच्छे मूव्स आ रहे हैं। बिल्कुल सर, अभी तक हमने ट्रेन चलानी शुरू कर दी थी, मैंने थोड़ा रैपिड को अब मुझे सुपर रैपिड मोड पे लाना पड़ेगा क्योंकि अब समय की बहुत अभाव है और सवाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं दर्शकों के सवाल जल्दी से लेता हुआ जाता हूं। एक दर्शक है हमारे J&K बैंक पर आपका व्यू चाहते हैं। जी बिल्कुल होल्ड करिए, इसको होल्ड करिए, रिजल्ट्स अच्छे हैं, खराब बाजार में अच्छे रिजल्ट। 115 पर है, ये धीरे धीरे घूम घाम के 125-130 चला जाएगा। जी BLS इंटरनेशनल सर, इस पर आपका व्यू? जी बीएलएस इंटरनेशनल देखिए वीजा वगैरह देने वाली कंपनी, बिल्कुल 392 का भाव है, बने रही है, धीरे धीरे करके 430 के भाव तक जा रही है। जी अनिल कुमार जी का सवाल M&M पर सर, क्या करना चाहिए सर? 30 शेयर हैं इनके पास 2822 के। जी तो अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2640 के पास और 2630 के पास, और बने रहिए। बड़ा मूव तब आएगा जब 2750 क्रॉस करेगा। सिद्धार्थ पांडा जी का सवाल है एस्टर डीएम पर 390 रुपये पर इन्होंने लिए हुए हैं, शेयर हैं इनके पास, क्या व्यू रखना चाहिए? स्पेशल डिविडेंड आया था, रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे। ठीक, बिल्कुल होल्ड करिए सर, 80 रुपए से स्टॉक में रिकमेंड कर रहा हूं। ये धीरे धीरे करके 440 की तरफ जा रहा है और ऊपर भी जाएगा। पोजिशनल व्यू है बहुत अच्छा, लंबी अवधि के लिए रखिए, 500 रुपए तक के टारगेट भी आएंगे। एक दर्शक हैं NMDC और केफिन टैक, इस पे एंट्री लेवल पूछ रहे हैं। एनएमडीसी में अभी एंटर मत कीजिए, 235 के ऊपर सस्टेन करे तभी करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है।
कि अभी आप इसको प्ले करिए। कोल इंडिया देख लीजिए, आप वहां ज्यादा अच्छे रहेंगे। के फिनटेक में बिल्कुल बने रहिए। 1,000 रुपए की तरफ स्टॉक जा रहा है, 880 का भाव है। जी, तो सर एंट्री लेवल ये बन सकता है क्या? वो एंट्री लेवल पूछ रहे बिल्कुल हैं। बन सकता है, के फिनटेक में बिल्कुल एंट्री करिए। 850 तक बाय ऑन डिप्स रखिए, 850 नीचे खिसक जाए काट लीजिए। जी, और ये आपको पहला टारगेट आपका अभी आ जाएगा 930, इसके बाद 1,000 रुपया। राजीव सनवाल जेके पेपर पर पूछ रहे हैं कि बाइंग लेवल क्या होना चाहिए सर? जी, तो देखिए अभी कोई बाइंग लेवल नहीं बन रहा है इसके अंदर। रिजल्ट्स खराब आए थे। मुझे याद पड़ता है मैंने 450 के आसपास दिया था, 650 के टारगेट के लिए टारगेट आ गए थे। बाय ऑन डिप्स का बिल्कुल नजरिया मत रखिए। मुझे लगता है 500 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तभी कोई मूव आएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिए अभी। जी, सोमेन पॉल जी का सवाल है इरकॉन पर 285 रुपए के लिए हुए हैं 500 शेयर, क्या करें? जी, 285 के ऊपर अगर आप लिए 500 शेयर बिल्कुल होल्ड कीजिए। 260 रुपए के बाद स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए। 260 रुपए के नीचे खिसकने पर ही बड़ी बिकवाली होगी। एमटीएनएल पर सर काफ़ी दर्शकों के सवाल हैं, लगातार चला शेयर फिर नीचे गिरने लगा, आप क्या करें सर? जी, देखिए स्टोरी यहां पर बनी थी, वो स्टोरी फेड आउट हो गई तो इसका स्टॉक गिर गया। ठीक है, अगर आपको इसी सेक्टर में जाना है तो टाटा टेली में चले जाइए। टाटा टेली में आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 89 रुपए का। मुझे लगता है दोबारा 110 के आपको टारगेट मिल सकते हैं। भावना शर्मा जी का सवाल है एसआर शिपिंग का बता दीजिए सर, क्या व्यू रखते हैं आप? जी, तो देखिए एसआर शिपिंग के अंदर आप देखिए 48 रुपए का भाव, मुझे 47 रुपए 50 पैसे का भाव दिख रहा है। एक बेस बना है 45 रुपए के आसपास, तो वही 45 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए। उसके नीचे खिसक जाए पोजीशन काटिए। बड़ी स्ट्रेंथ तब आएगी जब ये 53 रुपए के ऊपर चलना शुरू होगा। तो 53 रुपए का बस सस्टेन करेगा तभी एक अच्छा मूव आएगा। अभी आप अटके हुए 45 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। जी, असलम रहमान जी का सवाल है हुडको पर 339 रुपए के लिए हुए हैं। इरिडा पर हम ऑलरेडी व्यू ले चुके हैं असलम जी, तो आप वीडियो को पीछे जाकर देख लीजिएगा। हुडको पर सवाल ले लेता हूं, 339 के लिए हुए हैं सर, सजेस्ट करें सेल करें या होल्ड? देखिए अटक गए हैं आप, तो अभी आप एग्जिट कर जाइए, क्योंकि 271 तक इसमें गिरावट हो सकती है। खरीदिएगा कब? खरीदिएगा अभी, ऐसा कुछ नहीं है। खरीदिएगा जब 300 रुपए के ऊपर सस्टेन करे, 305 रुपए के ऊपर सस्टेन करे, तब दोबारा खरीदिएगा। तब आपको इसमें जो ट्रैक्शन आएगा करीब आपको 325 रुपए तक लेके जाएगा, 10% मिल जाएगा। अभी एग्जिट कर जाइए। एक दर्शक हैं हमारे जो कि वालचंद नगर इंडस्ट्रीज पर आपका व्यू पूछ रहे हैं सर। विवेक जी, स्टॉक नहीं ढूंढ पा रहा हूं मैं। कोई बात नहीं सर, अभी उसको होल्ड पर डाल लेते हैं। ओरिएंट होटल, विजेंद्र पुनिया जी का सवाल है, ओरिएंट होटल के 100 शेयर हैं 144 के भाव के, लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करें? जी, तो 144 के भाव के अगर शेयर है तो एक स्टॉप लॉस जरूर इसके अंदर डालिए 122 रुपए। उसके नीचे हट जाइएगा, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा गड़बड़ है। तो बड़ा मूव कब आएगा? जब 136 के ऊपर चलना शुरू होगा। लेकिन 122 का स्टॉप लॉस जरूर रखिए, भले ही लंबी अवधि के लिए हो तब भी रखिए। अगर आपको नीचे मिल जाए कहीं 100 एक गिरावट में 100 रुपए के 110 रुपए के आसपास, तो बहुत अच्छा। जी, एक दर्शक है हमारे की आईओसी पर पूछ रहे हैं सर, आईओसी में क्या करना चाहिए? तो देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो बिल्कुल अभी नई पोजीशन मत बनाइए। जब स्टॉक 175 के ऊपर सस्टेन करे तभी पोजीशन बनाइए, या बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए 160 रुपए के आसपास। बिल्कुल, काफ़ी दर्शकों के सवाल हमने कवर करने की कोशिश की है इस सुपर फास्ट रैपिड राउंड में, और शरद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सर चलने से पहले आपकी कोई एक या दो पिक्स में जानना चाहूँगा जिन पर आप अभी ट्रेडिंग बैट के तौर पर देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, तो मैं पूरी तरह से इस वक्त वहां जाऊंगा जहां सरकार ले जाना चाहे और जहां सरकार का व्यू है। पीआई इंडस्ट्री को पकड़ के चलिए। मैंने कुछ दिन पहले भी विवेक जी आपकी चैनल पर सजेस्ट किया था। जी 3840 के आसपास मुझे याद पड़ता है, 4500 के टारगेट के लिए आ गया। 4820 के टारगेट के लिए इसको होल्ड कीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। और दूसरा अगर आप देखें तो कोरोमंडल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पर भी जी बिल्कुल ध्यान रखिए। ये स्टॉक भी अच्छा चला है और अभी भी चलने की तैयारी कर रहा है।
थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। 1590 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है कुछ समय पोजिशनरी होल्ड करेंगे तो 1900 के टारगेट खुलेंगे। जी, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल और पीआई इंडस्ट्री ये सर की टॉप बैट हैं, जहां पर कि मीडियम टर्म के लिए आप टारगेट्स रख सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और एज ऑलवेज अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। आपसे बात करके बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू।